बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिनास साइंस एकेडमी। अभी चैप्टर नंबर 2 का तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने हीटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन बोला था, उसका थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि एक ऐसा ग्राफ था जो टेम्परेचर इंक्रीज के इफेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा था कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो मैट्रिक स्टेट्स के ऊपर इफेक्ट होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा था। अब है कूलिंग का, ये उसका इन्वर्स है। वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज था, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज है। वहां पे हम हीट कर रहे थे, यहाँ पे हम कूल करेंगे। तो बेटा टेम्परेचर के डिक्रीज करने से मैट्रिक स्टेट के ऊपर जो इफेक्ट होता है, मैं एग्जांपल देखिए एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास वेपर्स है, गैस फॉर्म में है, हम टेम्परेचर कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कूल करते हैं, वो गैस लिक्विड में आ जाती है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, सॉलिड में आ जाती है। तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से मैट्रिक स्टेट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है, उस इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए जो लाइन यूज होती है, जो कर्व यूज होती है, दैट लाइन कर्व और ग्राफ इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कर्व और लाइन that describe the effect of cooling on the state of young states of matter is called कूलिंग कर्व। ये इसकी एक सादा सी डेफिनेशन है। अब हम जो इसमें एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे वो वाटर की ही एग्जांपल है। लास्ट में हमने वाटर को एक्सप्लेन किया था, इसमें भी हम वाटर को एक्सप्लेन करेंगे, बट इसमें इन्वर्स होगा कि हमारे पास ना वाटर होंगे वेपर्स फॉर्म में, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होगी। हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। कितना डिक्रीज करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे या उससे भी कम। जब 100 पे लेके आ जाएंगे तो हमें पता है कि 100 से नीचे जो है वेपर्स वो लिक्विड फॉर्म, पानी की फॉर्म। तो यहाँ पे ये वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इसका टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे। तो 0 से जैसे ये माइनस में जाता है तो लिक्विड या पानी जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में आ जाता है। तो ये वाटर की ना ट्रांजिशन है। अब हम इसी चीज को ना ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो ग्राफ कैसे? सेम मैथड जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो ग्राफ बेटा हम ड्रा करते हैं टेम्परेचर और टाइम के लिए। तो बेटा वाई एक्सिस पे हम लोग टेम्परेचर लेट कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम। अब देखिए हमारे पास ना यहां पे पॉइंट ई, हम उसको कह सकते हैं या हायर कह सकते हैं। यहां पे टेम्परेचर है, लाइक सपोज आप कह सकते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस है। अब 110 पे जो पानी है वो गैस फॉर्म होता है, वेपर्स फॉर्म होता है। यहां पर उसकी एनर्जी जो है वो हाई है, बहुत हाई है। हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ई यहां से ई तक हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। पॉइंट ई लिख रहा हूं। अब यहां पे कौन सी फॉर्म में है? गैस फॉर्म है, वेपर फॉर्म। ठीक है, मैं डॉट से ड्रॉ कर रहा हूं। तो पॉइंट ई तक जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमने भी देखा है कि जैसे ही वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लाएंगे, कम करेंगे, 100 से ज्यादा था तो यहां पे ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो पॉइंट ई से लेके डी तक जो वेपर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं? लिक्विड में, पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट ई से डी है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें
गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब यहां पे क्या होगा, हम टेम्परेचर और डिक्रीज करेंगे B से C तक। अब यहां पर ये लिक्विड फॉर्म है, पानी की फॉर्म। मैं डॉट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं कि C तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना हम उसको डिक्रीज करते हैं। तो हमने कहा है कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में। तो C से B तक हमारे पास जो कर्व आएगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहां पे जो लिक्विड था वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। आगे हम इसे ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन है, पहली बेटा फर्स्ट सेगमेंट हायर टू E। यहां पे कौन सी फॉर्म है, गैस फॉर्म। यहां पे क्या होता है कि हम हायर टू E टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जिससे मॉलिक्यूल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो उसको लूज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि हायर से E तक तो उनकी सिर्फ एनर्जी लूज होती है, मूवमेंट स्लो होती है, बट फेज चेंज नहीं होती टेम्परेचर के डिक्रीज करने से। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन मेंशन करते हैं। एट दिस स्टेट टेम्परेचर डिक्रीजेस, so molecules loses their energy and move slowly to come closer to each other। ये सेगमेंट हायर टू बी तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट E टू D। इस सेगमेंट का नाम क्या है, कंडेंसेशन। अब यहां पे क्या होता है कि देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है E से D, E पे भी 100 है, D पे भी 100 है, टेम्परेचर कम नहीं छेड़ा, बट चूंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने लूज की थी उससे मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से उसके दरमियान वाली फोर्सेज है ना, वो स्ट्रांग होना शुरू कर देती है। अब जब गैस फॉर्म की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो ऑटोमेटिकली गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सेगमेंट में हमारे पास कंडेंसेशन होती है। तो उसके हमारे हम लिख लेते हैं हियर molecules move slowly so that intermolecular forces between molecules increases, या आप देख सकते हैं increases और become stronger, so that liquid condense to, gas condense to liquid phase। तो ये E से D तक हमारे पास जो है वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंट है सेगमेंट D टू C। इसको दूसरे लफ्ज में हमारे पास लिक्विड स्टेट है। यहां पे फिर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है।
अच्छा, इसमें एक और चीज हम मेंशन करेंगे, इस साथ में हम शर्त लगाएंगे बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या हमने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा। इस सेगमेंट डी टू सी, इसमें लिक्विड फेज है, यहां पे हम टेम्परेचर को फिर डिक्रीज करते हैं 100 से किस पे लेके आते हैं 0 पे, जिससे मॉलिक्यूल का एनर्जी और कम होती है, वो और ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिससे उनके दरमियान की डिस्टेंस और कम हो जाता है और उनकी जो मूवमेंट है वो और स्लो हो जाती है। इसमें ये होता है, याद रखें कि सी डी टू सी में इनकी मूवमेंट चेंज होती है, मूवमेंट स्लो होती है, उनका डिस्टेंस कम होता है, बट फेज चेंज नहीं होती, फेज है वो नेक्स्ट सेगमेंट में। तो हियर लिक्विड मॉलिक्यूल्स loses their high energy due to decreasing temperature and move slowly। एक जैसा लिखवाने का बड़ा मकसद ये होता है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और याद रखें। तो आप देखेंगे लास्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में ऑलमोस्ट वर्डिंग हर सेगमेंट में क्या होती है सेम, बस थोड़ा सा फर्क होता है कि आप इसको इजीली समझ सकें। फोर्थ सेगमेंट हमारे पास है सेगमेंट C2B, इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। अब यहां पे ना देखिए C2B, C पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, B पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया। बच्चों के मॉलिक्यूल ने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लूज कर दी थी, जिससे उनका जो डिस्टेंस है आपसे डिस्टेंस वो कम होना शुरू हो जाता है, और चूंकि मूवमेंट भी कम हुई थी तो उसकी वजह से उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो जाती हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो खुद को एक स्पेसिफिक शेप में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। पानी की देखें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, लेकिन आइस की स्पेसिफिक शेप होती है। तो जैसे ही वो एक स्पेसिफिक शेप में एक दूसरे को अरेंज करते हैं ना, तो लिक्विड से ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे हियर molecules come closer to each other, so that intermolecular forces become stronger. Here, molecules arrange themselves in a specific shape and liquid freezes to solid form। बात फिर वही आ जाती है कि सेगमेंट C टू B पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, मुझे आपको समझ आई होगी। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सर इसका पेपर में सवाल आएगा तो कैसे बन के आएगा, आप अगर वर्डिंग एक्सप्लेन कर दें। अगर इसका पेपर में सवाल आएगा ना, तो उसमें ये है कि स्टेटमेंट चूंकि रिगार्डिंग बोर्ड है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट करता है कि हाउ टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर, हाउ डिक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उसमें आपको फिर ये और साथ में ये कह सकता है कि आल्सो एक्सप्लेन विद ग्राफ, ग्राफ नाम ही कहेगा ताकि आपने इसको बनाना है नाम क्वेश्चन है। अगर ग्राफ कहता भी है तभी इसको आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। विनाश साइंस अकेडमी के चैनल को जरूर डिस्क्राइब करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।